हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं 11 साइंस का 6 नंबर का चैप्टर है हमारा सर्कल। वो क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला पॉइंट क्या है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये कि जो ओरिजिन से चालू होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। जो सर्कल ओरिजिन से चालू होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है 0 0। तो वो सर्कल कहाँ से चालू हो रहा है, ओरिजिन से चालू हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। उसके बाद ये जो रेडियस है इसको हमने क्या नाम दिया है, ओपी। इस स्लोप को क्या नाम दिया है हमने, ओपी। तो ओपी इन इक्वल्स टू रेडियस म्हणजेच ओपी इन इक्वल्स टू आर। आता आपल्याला हा फॉर्म्युला फाइंड करण्यासाठी आपण काय केलंय, डिस्टन्स फॉर्म्युलाचं इथं काय केलेलं आहे, यूज केलेला आहे। डिस्टन्स फॉर्म्युला इथं यूज केल्यानंतर इथं काय झालं, ओपी स्क्वेअर इन इक्वल्स टू आर स्क्वेअर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y माइनस y1 स्क्वेयर। ये क्या होता है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। रूट रूट बोथ साइड गया तो हम हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आर स्क्वेयर हुआ। देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, ओरिजिन क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है 0 0। और उसके बाद है हमारा पी पॉइंट क्या है हमारा, एक्स एंड वाई। मतलब एक्स माइनस जीरो स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वेयर इन इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। उसके बाद देखो एक्स माइनस जीरो क्या होता है, एक्स स्क्वेयर होगा। तो फिर से प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वेयर क्या होगा हमारा, वाई स्क्वेयर होगा। फिर से आर स्क्वेयर एज इट इज। वो क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो ओरिजिन से चालू होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना समझ में आया तो बहुत हुआ। और ये फॉर्मूला क्या करना है, आपको लर्न करना है। इसके ऊपर ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना होगा। तो देखो अगला है हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म मतलब क्या होता है, जो सर्कल है हमारा वो सेंटर में फॉर्म होता है। क्या होता है, सेंटर में फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म। देखो यहाँ पे न्यू ओरिजिन फाइंड हो रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, एच के। जो ओरिजिन होता है उसके पॉइंट क्या होते हैं, 0 0। न्यू ओरिजिन होता है उसके होते हैं एच के। तो देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है हमारा, एक्स एंड वाई। तो देखो यहाँ पे पहिला पॉइंट क्या हमारा, सी इन इक्वल्स टू काय आएगा फिर, एच आणि के। एच आणि के त्याच्यानंतर पी काय हमारा एक्स अँड वाय। तर काय होईल आपलं, सी पी इन इक्वल्स टू आर म्हणजे रेडियस। म्हणजेच इथं आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज केला तर इथं काय होईल, सी पी स्क्वेअर इन इक्वल्स टू आर स्क्वेअर। डिस्टन्स फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुट केलं तर काय होणार आहे, एक्स माइनस के स्क्वेअर प्लस वाई माइनस के स्क्वेअर इन इक्वल्स टू आर स्क्वेअर। ये क्या हुआ हमारा सेंट्रल रेडियस फॉर्म। क्या हुआ, सेंटर रेडियस फॉर्म। समझ में आया, सेंटर रेडियस फॉर्म किसे कहते हैं, जो सेंटर में फाइंड होता है उसको क्या होते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म। बस हुआ। तो फिर हम देखेंगे डायमीटर फॉर्म। अभी देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एपी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बीपी को। तो क्या आएगा यहाँ पे, एपी परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर है ना। एपी किसको परपेंडिकुलर है, बीपी को। तो यहाँ पे देखो एपी किसको परपेंडिकुलर है, बी पी को। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, एपी परपेंडिकुलर बीपी। तो हमने स्लोप फाइंड करना तो पिछली क्लास में सीखा था। म्हणजे स्ट्रेट लाइन हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने क्या सीखा था, स्लोप फाइंड करना। तो यहाँ पे देखो एपी मल्टी स्लोप ऑफ एपी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बीपी इक्वल्स टू -1। इथं हुआ हमारा फॉर्म्युला। तर देखो स्लोप ऑफ एपी साठी आपल्याला कोणता फॉर्म्युला होता स्लोप फाइंड करण्यासाठी, तर पहिल्या लाईनला आपण नाव काय दिलं, ह्या पहिल्या लाईनला नाव काय दिलं आपण, m1। इसको क्या नाम दिया, m1। और इसको क्या नाम दिया, m2। दूसरे लाइन को क्या नाम दिया हमने, m2। तो देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ एपी इन इक्वल्स टू m1। m1 क्या है, फिर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ये क्या हो हमारा फॉर्म्युला स्लोप फाइंड करण्याचा। त्याच्यानंतर बीपी साठी पण m2, या लाईनला काय नाव दिलेलं आहे आपण, m2। तर बीपी इन इक्वल्स टू m2 डिवाइड बाय m2 इन इक्वल्स टू y माइनस y2 आणि डिवाइड बाय x माइनस x2। ये क्या हुआ हमारा फॉर्मूला। देखो यहाँ पे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इन इक्वल टू -1। इसके इस फॉर्मूले हमने वैल्यू पुट किया तो क्या आएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2। ये क्या है हमारे m1 है और ये क्या है हमारा m2 इन इक्वल टू -1। क्या फॉर्मूला, देखो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका 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 और इसका क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। फिर से इसका और इसका क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो
यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे चले जाएगा तो क्या साइन आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय x-x2 = -1। तो इसको हमने यहाँ पे लाया तो क्या होगा, x-x1 मल्टीप्लाई बाय x-x2 प्लस y-y1 प्लस y-y2 0। ये क्या हुआ, हमारा डायमीटर फॉर्म। समझ में आया डायमीटर फॉर्म, ये फॉर्मूले क्या करने हैं आपको, लर्न करने। फिर हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्या करने वाले हैं, 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। इस फॉर्मूले समझ में आए, चलो आगे देखते हैं हम हमारी 6.1 एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे, चलो चलो पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम 6.1। क्वेश्चन क्या दिया है, पहला हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंटर एट ओरिजिन अँड रेडियस 4। इथं कन्फ्युज व्हायचं नाही, इथं सेंटर रेडियसचं फॉर्म्युला येईल का, नाही येणार का, तर इथं बघा काय विचारलंय, सेंटर ॲट ओरिजिन म्हणजे सेंटर ॲट ओरिजिन कुठून चालू होतोय, ओरिजिन पासून चालू होतोय। तर ओरिजिन पासून चालू होणाऱ्या फॉर्मला काय होता, स्टँडर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे उसके पॉइंट क्या होते हैं, सीन इक्वल्स टू 0 0। ओरिजिन क्या होता है हमारा 0 0। उसके बाद रेडियस क्या दिया है हमें, रेडियस दिया है हमें 4। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर से यहाँ पे लिखो बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला क्या करने वाले हम यूज। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इन इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। ये क्या है हमारा फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी कि नहीं दी, तो ये वो ऐसे के ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इन इक्वल्स टू रेडियस क्या दिया हमारे 4 का स्क्वेयर। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इन इक्वल्स टू 4 का स्क्वेयर क्या होता है हमारा 16। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। समझ में आया हमारा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इन इक्वल्स टू 60 हुआ। समझ में आया होगा। तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो देखो चलो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंटर एट -3 एंड -2 एंड द रेडियस ऑफ 6। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होने है, तो देखा दिया है सेंटर, दिया है डायरेक्ट सेंटर। ओरिजिन दिया है कि नहीं दिया, तो हमारा यहाँ पे यूज होगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो देखो sin इक्वल्स टू -3 एंड -2 एंड रेडियस क्या दिया है हमें, रेडियस दिया है 6। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इन इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। ये क्या हुआ हमारा फॉर्मूला। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे हम फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा, एच एंड के। तो यहाँ पे देखो एच -3 स्क्वेयर प्लस वाई -2 का स्क्वेयर इन इक्वल्स टू रेडियस क्या होता है हमारा आर। रेडियस क्या होता है हमारा आर। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा हमारा, माइनस माइनस होगा प्लस ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y प्लस 2 चा ब्रैकेट स्क्वेयर इन इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अभी अभी इसको यहाँ पे होगा यूज हमारा a प्लस बी स्क्वेयर। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला क्या करने वाले अब हम इस ब्रैकेट के लिए यूज करने वाले। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा ब्रैकेट क्या होगा, सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ए भी मतलब क्या होगा हमारा x एंड 3 प्लस 3 का स्क्वेयर, फिर से y स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर इन इक्वल्स टू रेडियस क्या है हमारा 6 का स्क्वेयर। देखो यहाँ पे इसको ए ब्रैकेट को हम क्या किया, ओपन किया। अब हम इसको क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 6x प्लस 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9। उसके बाद प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 4y प्लस
2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इन इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। अभी देखो यहाँ पे एक स्क्वायर इस ये टर्म क्या करने वाले हैं हम साइड में करने वाले हैं। देखो ए और ए साथ में लेंगे, एक्स और वाई साथ में लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या है हमारा 6x प्लस 4y, उसके बाद क्या बचा हमारा 9। 9 प्लस 4 कितना होता है 9 प्लस 4 होता है हमारा 9 प्लस 4 होता है हमारा 30 13। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं 36 को इस तरफ लाने वाले हैं, तो क्या होगा हमारा -36 इन इक्वल्स टू 0। तो नीचे क्या आएगा देखो 30 में से 13 में से 36 गया तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 36 में से -30 आया तो क्या आएगा हमारा 23 इन इक्वल्स टू 0। ये क्या हो हमारा इक्वेशन फाइंड हुआ सेंटर ऑफ रेडियस फॉर्म। समझ में आया? समझ में आया होगा तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आया होगा तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या है हमारा देखो। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा सेंटर एट 2 एंड -3 एंड द रेडियस क्या दिया है हमें 5 दिया है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा देखो अभी यहाँ तो दिख रहा है हमें सेंटर रेडियस फॉर्म यूज होगा। तो लिखो फिर क्या दिया है हमारी पॉइंट सी इन इक्वल्स टू 2 एंड -3 मतलब क्या होता है हमारे एच यानी के। समझ में आया? उसके बाद रेडियस क्या दिया हमें रेडियस दिया है 5। उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या होता है वो फॉर्मूला हमारा देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर इन इक्वल्स टू रेडियस आर स्क्वेयर। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम। अभी देखो h क्या है हमारा 2 तो h माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस y माइनस -3 यहाँ पे तो -3 लिखेंगे स्क्वेयर उसका। फिर से आर स्क्वेयर क्या है हमारा आर स्क्वेयर दिया है हमें 5 तो यहाँ में एज इट इज लिखते हैं 5। तो लिखो 5 का स्क्वेयर। तो आगे देखो क्या होगा यहाँ पे भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a प्लस बी स्क्वेयर a माइनस बी स्क्वेयर ब्रैकेट रेस 2 स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला क्या करने वाले हैं ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस क्या होने वाला है हमारा प्लस होने वाला है। तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इन इक्वल्स टू 5 का स्क्वेयर क्या आएगा हमारा 25। ये फॉर्मूले में हम क्या करने वाले हैं ब्रैकेट ओपन किया है। तो देखो आगे क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखने वाले हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 2 का स्क्वेयर 4 प्लस y स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 6y प्लस 3 का स्क्वेयर क्या होता है हमारा 9 होता है। और ये टर्म के क्या किया हमने इस तरफ लाई अगले स्टेप में करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y उसके बाद क्या करने वाले 9 प्लस 4 क्या होता है हमारा 30 होता है ना 30 प्लस 30 माइनस 25 इन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y प्लस आता 30 बघा 25 30 25 जाता नाही जात मग क्या करेंगे हम 25 से 30 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा -12 इन इक्वल्स टू 0।
या किया हमारा आंसर। समझ में आया कैसे आया हमारा आंसर? समझ में आया होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। चलो चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एट सेंटर एट 3 - 3 पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 and -6 काय केलं इथं 2 पॉइंट दिलेत। हा क्या होगा हमारा सर्कल होगा। पॉइंट पास करा है होगा अपना, यहाँ से पॉइंट क्या हो रहा है हमारा पास हो रहा है। इसको नाम देंगे हम सी। उसके पॉइंट के हमारे 3 - 3 और इसके क्या हो गए -3 and -6। समझ में आया? पॉइंट क्या हो रहा है पासिंग हो रहा है। तो देखो यहाँ पे सीन इक्वल टू क्या दिए हमें, सीन इक्वल टू -3 ए बी -3 है, ए बी -3 है हमारे क्वेश्चन में, ए बी -3 है और ए बी -3 है। तो उसके बाद देखो P क्या है हमारा P पॉइंट -3 एंड -6, -3 एंड -6। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रेडियस नहीं दिया है तो हमें पहले रेडियस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे सी पी इन इक्वल्स टू आर, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हमें रेडियस फाइंड करने के लिए रेडियस ऑफ आर, आर इन इक्वल्स टू सी पी इन इक्वल्स टू, हम डिस्टेंस फार्मूले से क्या करने वाले हैं, रेडियस फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा रेडियस फार्मूला होता है एक्स स्क्वेयर प्लस y -0 स्क्वेयर, ये क्या हो हमारा रेडियस फार्मूला। तो अब हम रेडियस फाइंड करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ए पॉइंट क्या होगा हमारा 0 0 और ए होगा हमारा x एंड y। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वेयर प्लस y क्या हमारा -6 -3 का स्क्वेयर। देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, रूट में माइनस माइनस क्या होगा अभी, -3 माइनस माइनस क्या होगा हमारा +3, ब्रैकेट करती हूँ मैं इसको, ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस यहाँ पे भी क्या होगा -6 माइनस माइनस क्या होगा फिर से +3 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होने वाला है अभी, 0 होने वाला है ना। तो माइनस प्लस हो गया 0 का स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर प्लस -3 +3, तो फिर क्या आंसर आएगा हमारा -3 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 √9 क्या होता है हमारा 3 होता है। तो फिर से हमारा रेडियस क्या आया 3। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सेंटर रेडियस फॉर्मूला वापर के, फॉर्मूला का यूज करके, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करके हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। ये हुआ हमारा रेडियस फाइंड किया हमने। अभी हमने क्या किया, रेडियस फाइंड किया। अभी देखो रेडियस हुआ हमारा फाइंड करके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म सॉल्व करने वाले हैं। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी तो हमें रेडियस मिला है तो हम क्या करने वाले, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, अभी क्या फाइंड करने हैं, अभी सेंटर रेडियस फॉर्म। तो फॉर्मूला लिखो, बाय बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है हमारा। तो देखो यहाँ पे हमें पॉइंट क्या दिया है, सी के पॉइंट क्या है हमारे -3 एंड -3, रेडियस क्या मिला है अभी हमें, रेडियस मिला है हमें 3। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला डायरेक्ट एज इट इज वैल्यू पुट करती हूँ सेंटर रेडियस फॉर्म में। आपको तो पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x - स्क्वेयर प्लस y के स्क्वेयर इन इक्वल टू r। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करती हूँ, x -3 का स्क्वेयर प्लस y -3 का स्क्वेयर इन इक्वल टू 3 का स्क्वेयर। ये क्या किया मैंने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया। मैं
यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के रहती हूँ आपको, तब समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इन इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, ये क्या है हमारा फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वेयर इन इक्वल्स टू 9, हम a प्लस बी स्क्वेयर के फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 9 इन इक्वल्स टू 9। a प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला हमने पिछले एग्जाम्पल में जैसे यूज किया था वैसे यूज करना है और लिखना है। देखो आगे क्या होगा हमारा, आगे होगा हमारा, हमने ये क्या करने वाले अभी साइड में लेने, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर क्या किया हमने साइड में लिए, फिर से 6x से बराबर क्या है 6y लिया साइड में, फिर से 9 प्लस 9 18 माइनस ये 9 यहाँ पे आएगा तो यह क्या होगा माइनस इन इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे देखो अभी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x माइनस प्लस 6y प्लस 18 में से 9 गया तो क्या आएगा हमारा प्लस 9 इन इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ हमारा आंसर। आया समझ में आपको मैंने क्या किया है, नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पॉइंट दिए थे, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिए थे, 2 पॉइंट दिए थे, हमें रेडियस निकालना था। फिर हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमने क्या किया, पहले रेडियस फाइंड किया, उसके बाद बाइसेंटर रेडियस फॉर्म फाइंड करने के लिए हमने सेंटर रेडियस फॉर्म का फार्मूला यूज किया, उसमें वैल्यू पुट की और हमने हमें क्या मिला है, सेंटर रेडियस फॉर्म मिला है। समझ में आया क्या किया, समझ में आया होगा तो चलो अगले लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तब तक थैंक यू।